हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलके बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? फोर के लिए, यानी कि फोर नाउन। द वर्ड प्रो मीन्स फोर। यहाँ पे प्रो का मीन्स क्या है? फोर, यानी कि के लिए। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो प्रोनाउन यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन की जगह, किसकी जगह? नाउन की जगह यूज हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अमित इज माई फ्रेंड। अमित क्या है? मेरा मित्र है। ही लिव्स इन दिल्ली। वह कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पे हमने ये जो ही है ये किसके लिए यूज किया है? ये हमने अमित के लिए यूज किया है। अगर हम यहाँ पे बार बार अमित लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हमने बार बार अमित लगाने की बजाय हमने अमित के लिए यहाँ पे ही वर्ड यूज कर दिया। तो ये जो ही वर्ड हमने यूज किया है ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। यानी कि अमित यहाँ पे नाउन है और ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन। In the above sentence, Amit is noun and he is pronoun. Kind of pronoun. तो यहाँ पे मैंने ये प्रोनाउंस के काइंड लिखे हैं। यहाँ पे मैंने 11 काइंड लिखे हैं। इन काइंड्स का हम बारी बारी से अच्छे से इनकी स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो पहले हम एक टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई भी नाउन दे दिया जाए, जैसे अमित दे दिया जाए, तो अमित के लिए हम सब्जेक्टिव केस में क्या यूज करेंगे? ही। पोसेसिव केस में हिज और ऑब्जेक्टिव केस में हिम। और ऑब्जेक्टिव केस का पोसेसिव क्या हो जाएगा? हिज, और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। और रिलेटिव प्रोनाउन में हम अमित के लिए हु यूज करेंगे, किसमें? सब्जेक्टिव केस में। और पोसेसिव केस में हम हुज यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या यूज करेंगे अमित के लिए? होम। ऐसे ही यहाँ पे मैंने इन नाउन्स के लिए यहाँ पे आपके प्रोनाउन लिख के एक टेबल तैयार की है, ताकि आपको प्रोनाउन समझने में कोई परेशानी ना आए। जैसे कि यहाँ पे अमिता के लिए, ये लड़की है, तो यहाँ पे सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, हुज, होम। तो यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो कोई प्लूरल प्रोनाउन है, जैसे कि गर्ल्स है, तो हम अगर लड़कियां हैं तो अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वी। सब्जेक्टिव केस में वी यूज करेंगे। पोसेसिव क्या हो जाएगा? वी का ओवर, ऑब्जेक्टिव अस, और ऑब्जेक्टिव का पोसेसिव ओवर्स, और रिफ्लेक्सिव ओवर सेल्फ, और रिलेटिव में क्या आ जाएगा? हु, हुज, होम। ओके। तो अब फर्स्ट काइंड था हमारा प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन विच डिनोट द स्पीकर, लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको पता होगा कि पर्सन 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो बोलने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। वे प्रोनाउन जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं पर्सनल प्रोनाउन के। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन, क्योंकि ये तीनों पर्सनों के लिए यूज हुए। 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे कि आई, माई, मी, वी, ओवर, ओवर्स, ये किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, यूअर, योर्स। जब हम मान लो 2 बात कर रहे हैं, तो जब मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन। लेकिन जब मैं और आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। यहाँ पे जैसे ही, इट, दे, ये क्या है? थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन 2 टाइप से यूज होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। जैसे आई सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में, यू सब्जेक्टिव में, और यू ऑब्जेक्टिव में भी यू ही रहता है। सब्जेक्टिव में वी
वी ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा अस, सब्जेक्टिव में दे और ऑब्जेक्टिव में देम। सब्जेक्टिव में ही है तो ऑब्जेक्टिव में ही का हिम बन जाएगा, सब्जेक्टिव में सी है तो ऑब्जेक्टिव केस में सी का हर बन जाएगा। तो जो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये हमेशा वर्ब से पहले लगते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के बाद में लगते हैं। यानी कि जो सब्जेक्टिव केस है वो वर्ब से हमेशा पहले यूज होंगे और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो वर्ब के हमेशा बाद में यूज होंगे। सब्जेक्टिव वर्ब से पहले और ऑब्जेक्टिव वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल दे हेल्प्ड हिम, यहाँ पे देखो हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, और यहाँ पे दे सब्जेक्टिव है तो इसीलिए ये वर्ब से पहले यूज हुआ है। यू टोट मी यस्टरडे, यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में इसलिए वर्ब से पहले यूज हुआ है और मी ऑब्जेक्टिव केस में इसलिए वर्ब के बाद यूज हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय।